Assalamu alaikum, my name is Dr. Zarak Marwat and I am working as a resident physician in Peshawar. आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है, लेकिन आज हम बात इस बारे में करेंगे कि ब्लड हार्ट में किस तरह से मूवमेंट करता है या कौन कौन से वेल्व्स उसके सामने आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस टाइम पे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस टाइम पे होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में ब्लड आता कहाँ से है, और क्या क्या नाम है उनके, उन वेल्व्स के क्या नाम है, ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत से लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता भी होगा। एक दिल ये है जो कि हम लोगों को बेचते हैं। इस दिल में अक्सर तीर भी होते हैं, लेकिन हम जो दिल डिस्कस कर रहे हैं वो ये दिल नहीं है, ना ही उसका ये डायग्राम है। दिल का जो ओरिजिनल डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं इस डायग्राम को ड्रा नहीं कर सकता। मैं एक सिंपल डायग्राम ड्रा करूंगा और उसमें आपको सिखाऊंगा कि हार्ट में ब्लड कैसे मूव करता है। जस्ट इमेजिन ये बॉक्स एक हार्ट है, सही है। इसके 4 खाने हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट साइड है, यहां पे मैं राइट लिख लेता हूं। ये मेरा लेफ्ट साइड है, यहां पे मैं लेफ्ट लिख लेता हूं, सही है। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। राइट, ये ऊपर वाले को दोनों को हम एट्रियम कहते हैं, तो ये हो गया राइट एट्रियम, आर ए, राइट एट्रियम। ये वाला भी एट्रियम है, लेकिन इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है बच्चे। इसके बाद दोनों नीचे जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की स्पेलिंग वेंट्रिकल, एट्रियम, सही है बच्चे। अभी यहां तक हमें समझ आ गई है कि देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, 4 खाने होते हैं दिल के, जिसमें से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके काम क्या है, इनका मकसद क्या है, ये क्यों बनाए हैं अल्लाह ताला ने, हमारे इंसानों दिल में चैम्बर्स बनाने की खासियत क्या है, अब हम बात करेंगे यहां पे। दिल सीने में होता है, तो ब्लड ऊपर से ब्रेन से भी वापस आएगा और नीचे ऑर्गन्स से भी वापस आएगा। नीचे ऑर्गन्स से जिस ब्लड आता है उसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा। जो ऊपर ब्रेन से ब्लड आता है, ऊपरी हिस्से से या हाथों से, उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों वेन्स हैं, वेन्स, वेन्स जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड उस ब्लड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके हेमोग्लोबिन फ्री ऑफ ऑक्सीजन होता है, और इसीलिए वो वापस दिल की तरफ आते हैं कि वो ऑक्सीजनेट हो जाए। अब आप पूछेंगे कि दिल तो इसको ऑक्सीजनेट नहीं करता, लंग्स करते हैं, तो यही सवाल का जवाब अभी मैं आपको देता हूं। यहां पे एक वेल्व होता है, इस वेल्व को कहते हैं ट्राई कस्पिड। ट्राई का मतलब है 3, कस्पिड का मतलब है लीव्स, 3 लीव्स मतलब 3 फ्लैप्स हैं उसके। ट्राइकस्पिड वेल्व के, अभी यहां पे मैंने एक बनाया तो आपके लिए इस तरह एक बना लेता हूं, 3 हो गए, 3 फ्लैप्स हैं। ये है ट्राइकस्पिड वेल्व। यहां से ब्लड आता है, जब ब्लड यहां पे आता है तो एट्रियम, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को नीचे की तरफ वेंट्रिकल में धकेल देता है। अभी ये एट्रियम रिलैक्स होगा, जब ये एट्रियम रिलैक्स होगा तो ये गेट बंद हो जाएगा, सही है। और दूसरा गेट खुलेगा जो यहां पे होता है, यहां से निकलता है, उसको कहते हैं, ये गेट खुल जाएगा, उसको कहते हैं, और इसमें ब्लड जाके लंग्स की तरफ जाएगा।
लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ये वाला ब्लड, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लंग्स में होता है तो लंग्स में ये ब्लड जाके ऑक्सीजनेट होके यहां पे वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड है। अच्छा, एक बार फिर रिपीट करा देता हूं। ये है इंफीरियर वेना केवा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये सुपीरियर वेना केवा, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे एक खास बात आपको बतानी थी कि बॉडी में हर एक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, यहाँ से इधर पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये अभी तक इसमें ऑक्सीजन नहीं आया, ऑक्सीजन लंग्स में आएगा। ये जब लंग्स से पास होगा ये ब्लड तो वहां से ये ऑक्सीजन पिक करके लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन की थ्रू आएगी। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज बनते हैं, बल्कि दो एमसीक्यूज बनते हैं। हर आर्टरी, एवरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एवरी वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये लंग्स से यहाँ वापस लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। यहां से आके यहां पे एक और वेल्व है जो बाइकस्पिड है, जिसके दो लीव्स हैं, उसको कहते हैं माइट्रल वेल्व। माइट्रल वेल्व यहां तक समझ आ गई। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल वेल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां तक समझ आ गई आप सबको। लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम में अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, जो बॉडी में हमारे काम आ सकता है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड छोटा है तो ये मिटा देता हूं कि आपके लिए एक इजी डायग्राम बना सकूं। अब इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। यहां से एक आर्टरी निकलती है, ऐसे आर्च बनाते हुए नीचे जाती है, यहां से ऐसे। इस आर्टरी में फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम रिलैक्स होता है, तो ब्लड इस आर्टरी में जाता है। इस वेल्व को कहते हैं आयोटिक वेल्व। यहां से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो यहां से जाता हुआ यहाँ पे फिर नीचे, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जहां पे काम हो रहा है, वो लिवर है, स्टमक है, मसल्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, जहां भी काम होता है वहां पे ऑक्सीजन की बेहद जरूरत होती है। ऑक्सीजन एनर्जी क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जहां पे भी काम हो रहा होगा वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होगी, और वो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटिक वेल्व के थ्रू, आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू नीचे बॉडी में चली जाती है। यहाँ से ब्रेन की तरफ आर्टरीज निकलती हैं, लिम्स की तरफ निकलती हैं, वो मैं फिर किसी दिन जब आपको आर्च ऑफ आयोटा पढ़ाऊंगा, आर्च ऑफ आयोटा, उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, माइट्रल वेल्व के थ्रू, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वेल्व के थ्रू आर्च ऑफ आयोटा और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में फिर चले जाते हैं। फिर यहां से ऑर्गन्स इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वापस यहां पे भेज देते हैं। ये मेरे पास रेड मार्कर नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के डायग्राम में रेड मार्कर से बनाता और डीऑक्सीजनेटेड के ब्लू मार्कर से बनाता। ये एक छोटा सा टॉपिक था आज के लिए कि हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, या हार्ट में ब्लड कैसे मूवमेंट करता है, लंग से ऑक्सीजन कैसे उठाता है और फिर बॉडी को सप्लाई कैसे करता है, ये इसके बारे में था। अगर और आपको ऐसे कोई टॉपिक सीखने हैं तो मुझे बता दें, मैं अपने टीचिंग स्टाइल में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी मुझे बता दें। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली वो भी कर दें। अल्लाह हाफिज।